हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं लेबर लॉ, जो कि आपने ऑलरेडी टाइटल में देख लिया होगा। आज हम लेबर लॉ करेंगे विथ अमेंडमेंट्स। ये वीडियो मैंने आपको पहले भी दिया है जिसमें हमने अमेंडमेंट्स नहीं किए थे, तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी अमेंडमेंट कब आया था, कैसे आया था और क्या क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास के लास्ट में मैं आपसे एक MCQ पूछूंगी जो कि इस एक्ट से रिलेटेड ही होगा, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो आप ज़रूर वो MCQ का आंसर दीजिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने वीडियो कॉन्सेंट्रेट होकर देखा और कितना आपको वीडियो समझ में आया। ओके, और मैं आंसर को चेक भी करूँगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज के एक्ट का नाम है लेबर लॉज, एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988। लेबर लॉ एक्ट आया था 1988 में। और इस एक्ट की खासियत क्या है, तो ये जो छोटे छोटे इस्टेब्लिशमेंट है, सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट, कुछ टाइप्स ऑफ फैक्ट्री वगैरह, जिसको बहुत ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना कि रिटर्न भरो, या फिर रिटर्न क्या होता है, एक फॉर्म भरना होता है वो, या रजिस्टर मेंटेन करो। बड़े बड़े जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं ना, उनको बहुत कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से काम में दिक्कत आती है। तो वो लोग एक सर्टेन कोई ऑफिसर रखते हैं जो उनके लिए काम करे। लेकिन जो छोटे छोटे इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वो अगर इन सब में फोकस करेंगे तो वो काम कब करेंगे। तो इसीलिए जो छोटे इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके लिए कुछ छूट है। तो एग्जेम्पशन क्या क्या छूट है और किस टाइप के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो आज हम वही सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया। ठीक है, टू एग्जेम्प्ट स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न शेड्यूल 1। ये एक्ट है, बताता है कि जो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट हैं उन्हें फर्निशिंग रिटर्न भरना या फिर रजिस्टर्ड मेंटेन करना, इन सब से छूट मिलता है। किस टाइप के इस्टेब्लिशमेंट, जो कि शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 1 में या फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट आते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल 2 में फर्निश करेंगे रिटर्न एंड मेंटेन करेंगे रजिस्टर। स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं, वो जो बड़े टाइप का रिटर्न भरना या रजिस्टर मेंटेन करना है उससे बचे हुए हैं, उन्हें शेड्यूल फर्स्ट में नहीं भर के शेड्यूल 2 में रिटर्न भरना है और रजिस्टर मेंटेन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस है। फिर 2 सबसेक्शन E हमें बताता है स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट होता क्या है। तो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर नॉट लेस देन 10% एंड नॉट मोर देन 40%, जहाँ पर प्रीवियस 12 मंथ्स में किसी भी दिन 10 से कम आदमी नहीं होने चाहिए और 40 से ज़्यादा पर्सन काम नहीं करने चाहिए। मतलब 10 से लेकर 40 तक के बीच में अगर आदमी काम किए हों पिछले 12 मंथ्स में, तो वो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट है। अगर 40 से ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, तब वो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा और तब उसके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं रहेगा। फिर वेरी स्मॉल कौन होते हैं, 2 सबसेक्शन F में, नॉट मोर देन 9% वर एम्प्लॉयड प्रीसीडिंग 12 मंथ। पिछले 12 महीने में जहाँ पर 9 या उससे कम लोग काम किए हों तो वो वेरी स्मॉल के अंदर आता है। अगर 9 से 10 हो गया तो वो स्मॉल के अंदर चल जाएगा, और स्मॉल में 10 से 40 तक के बीच के हैं, 40 से क्रॉस हुआ तो फिर वो मीडियम में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इस एक्ट से रिलेटेड या इससे और भी कई सारे एक्ट से रिलेटेड आप नोट्स ले सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो आप नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ यही एक्ट नहीं, और भी इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट्स के नोट्स और MCQs। अब बात होती है स्केड्यूल्ड एक्ट। स्केड्यूल्ड यानी जो फर्स्ट शेड्यूल मैंने अभी आपको बताया, जो कि आता है 2 सबसेक्शन D में। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, दिस एक्ट मीन्स एक्ट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में टोटल 16 ऐसे एक्ट हैं जिस एक्ट को यहाँ पर एग्जेम्पशन में दिया गया है। मतलब इस एक्ट के अंदर अगर काम हो रहा है और वहाँ पर इतने मेंबर हैं तो वो स्मॉल या वेरी स्मॉल में आएंगे। वो कौन कौन से एक्ट हैं, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द वीकली हॉलीडे एक्ट 1942, the Minimum Wages Act 1948, the Factories Act 1948, the Plantation Labor Act 1951,
द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर मेंशन है टोटल 16 एक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, मैं आपको और भी बोलकर मेंशन कर देती हूँ। इसके बाद है द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, द सेल्स प्रमोशन एक्ट, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, द बीड़ी एंड सिगार वर्कर एक्ट, द ISMW यानी कि द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, द डॉक वर्कर एक्ट, द चाइल्ड लेबर एक्ट एंड द BOCW यानी कि द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो जो इस्टेब्लिशमेंट आते हैं, जो फैक्ट्रीज आती हैं, उन्हें छूट मिलेगा। ठीक है, ये जो 16 एक्ट है ना, ये पहले 16 नहीं था, ये पहले 9 था, फिर अमेंडमेंट लेके इसमें और 7 ऐड किया गया। तो इसके पहले कौन से 9 थे और बाद में कौन कौन से ऐड किए गए, वो मैं आपको अभी वीडियो के जब हम लोग अमेंडमेंट पार्ट को देखेंगे तब मैं आपको वहाँ बताऊँगी। तो वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखें, जिससे आपको अमेंडमेंट्स भी पता चल जाए। चलिए अब हम बात करते हैं रिटर्न फाइलिंग की। रिटर्न फाइल करने का मतलब क्या होता है? रिटर्न एक फॉर्म होता है एक तरीके का, उसको भरना पड़ता है, उसी को रिटर्न फाइलिंग बोल रहे हैं। तो ये सेक्शन 4 में कवर्ड है। इसमें क्या बताया गया है, एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, मतलब साल के लास्ट में एक डेट बताया जाता है, उसमें एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कि फॉर्म 1 होता है स्मॉल और वेरी स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। रजिस्टर्ड मेंटेन करना पड़ता है इन फॉर्म 2 एंड 3 फॉर स्मॉल। जो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना रजिस्टर्ड भरेंगे फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 में, और जो वेरी स्मॉल होंगे वो फॉर्म 3 में अपना रजिस्टर भरेंगे। ये मैं आपको स्पेशली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको MCQ इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए। स्मॉल और वेरी स्मॉल में मेंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आइदर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और जो स्मॉल वेरी स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट है वो लोग या तो फिजिकल या तो कॉपी में मेंटेन करें या फिर ऑनलाइन फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो, आपको नहीं समझ में आए ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं आपको वहाँ समझाने की कोशिश करूँगी। सो एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 1 अगर ऑनलाइन भरते हैं तो कैसे भरेंगे? एनुअल रिटर्न फॉर्म 1 में भरेंगे, रजिस्टर भरेंगे फॉर्म 2 एंड 3 में, और वेज स्लिप, वेज बुक, अदर्स अंडर एक्ट, वेज स्लिप, वेज बुक ये सब भी ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हैं। देन फॉर्म 2 एम्प्लॉयड कम एम्प्लॉयमेंट कार्ड, ये एम्प्लॉयर मेंटेन करेंगे फॉर्म 2 में। फिर फॉर्म 3 में मस्टर रोल कम वेज रजिस्टर, ये क्या होता है? एक तरीका का वेज रजिस्टर होता है, किस तरीके से वेजेस पे कर रहे हैं, तो ये फॉर्म 3 में मेंटेन्ड होगा। उसके बाद प्रिंट आउट, अच्छा ये सब ऑनलाइन में अगर मेंटेन हो रहा है तो अगर कभी इंस्पेक्टर को इन सब की डिमांड हो तो एम्प्लॉयर को ये प्रिंट आउट करके इंस्पेक्टर को देना पड़ेगा ऑन डिमांड। एनुअल रिटर्न फर्निश्ड टू इंस्पेक्टर आइदर फिजिकल और मेल, अब इंस्पेक्टर अगर डिमांड कर रहा है तो या तो उसे फिजिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं या फिर हम उसे मेल भी कर सकते हैं। कब? बिफोर 30 अप्रैल। ये बिफोर 30 अप्रैल क्या है? ये एनुअल रिटर्न की डेट है। ठीक है, साल ख़त्म होता है मार्च में, उसके बाद 1 महीना और मिलता है एनुअल रिटर्न भरने के लिए, तो 30 अप्रैल के पहले ही भर देना है। सो अब हम बात करते हैं पेनल्टी, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 6। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर पूरे एक्ट में कोई फर्स्ट गलती होती है तो उसमें 5000 फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा, और अगर एक्ट को नहीं माना, ये सब फॉर्म्स वॉर्म्स जिस तरीके से बोला है वो सब नहीं किया, और सब्सिक्वेंट यानी सेकेंड टाइम फिर सेम गलती किया, तो 10,000 से लेकर 25,000 तक फ़ाइन हो सकता है, और इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यानी कि जेल हो सकता है 6 महीने से लेकर 1 साल तक का, और या फिर बोथ, या तो ये और ये या फिर इन दोनों में बोथ हो सकता है। ठीक है, तो ये है पेनल्टी। अब हम देखते हैं इसका अमेंडमेंट पोर्शन। ओके, सो द लेबर लॉ, इसका अमेंडमेंट बिल जो कि आया है 2011 में। ठीक है, और जो मेन एक्ट था वो कब आया था? 1988 में। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्ट का पूरा नाम नहीं लिखा है, पूरा नाम क्या है? द लेबर लॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न एंड मेंटेनिंग रजिस्टर बाई सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1988। अब इसमें अमेंडमेंट में क्या क्या आया है? तो द बिल टू स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर, बिल भेजा गया था। सबसे पहले बिल कहाँ पास हुआ था? राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के बाद बिल किसके पास गया? तो द स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर के पास गया था, जिसके हेड कौन थे? श्री हेमानंद बिस्वाल जी। तो वहाँ पर भेजा गया था कब? 2011 में, 1 अप्रैल 2011 को भेजा गया था। ठीक है, फिर दिसंबर में इसकी रिपोर्ट आई थी। सो 2011 में प्रोसेस हो गया था।
यहाँ पर क्या था, स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट जो पहले एक्ट था ना, उसमें क्या था, 10 से 19 पीपल जो होंगे वो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आएगा। मतलब 10 से 19 पीपल ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। 12 मंथ में 10 से 19 लोग अगर काम करेंगे तो वो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट होगा। लेकिन अमेंडमेंट में क्या हो गया था कि 10 से 40 पीपल होंगे वो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर आएंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा। फिर नेक्स्ट है स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न एंड मेंटेन रजिस्टर इन ए स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो कि हमने एक्ट में ऑलरेडी अभी देखा। ये सब कब आया, ये अमेंडमेंट्स के बाद आया। या फिर एम्प्लॉयर इशू वेज स्लिप, एक्सीडेंटल रिटर्न, वर्क डन स्लिप, ये सब कुछ इशू करेगा। तो ये सब कुछ वो ऑनलाइन भी कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था, ऑनलाइन का मेथड पहले नहीं था। पहले क्या था, वो फिजिकली करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, एम्प्लॉयर मेंटेन कंप्यूटर डिस्क और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब एम्प्लॉयर कंप्यूटर डिस्क में या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रख सकता है, और जब इंस्पेक्टर का डिमांड हो तो उसे प्रिंट करके दे सकता है, जो कि मैंने आपको एक्ट में बताया। ये है अभी का अमेंडमेंट। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में टोटल 16 एक्ट हैं, जो कि हमने 2 का सबसेक्शन डी में देखा था कि इसमें टोटल 16 एक्ट है। 16 एक्ट में कुछ नए 7 और ऐड हुए हैं इस न्यू अमेंडमेंट में। तो 7 वो कौन कौन से हैं जो ऐड हुए हैं? द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बीड़ी एंड सिगार एक्ट 1966, ISMW एक्ट 1979, डॉक वर्कर एक्ट 1986, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, BOCW एक्ट 1966। ये 7 अभी ऐड हुए हैं। तो पहले क्या क्या थे? पहले जो 9 एक्ट थे वो मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। क्या थे? द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द वीकली हॉलीडे एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट, द प्लांटेशन लेबर एक्ट, द वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ये 9 पहले थे और अभी ये 7 ऐड हुए, तो टोटल 16 एक्ट है जिसमें छूट मिलेगा। दोस्तों, आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि ये जो एक्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, द लेबर लॉ एक्ट, ये एक्ट कब आया था सबसे पहली बार, किस ईयर में आया था? आपको सिर्फ ईयर मुझे कमेंट करके बताना है। मैं चेक करूँगी कि आपने वीडियो सही तरीके से देखा कि नहीं। ये था कुछ द लेबर लॉ के बारे में पूरा इन डेप्थ वीडियो, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। मैंने समराइज़ करके आपको छोटे में देने की कोशिश की एक्ट। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स देने की कोशिश करूँगी। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इसका मैं MCQ लेकर आऊँगी, और भी कई सारे एक्ट आप तक पहुँचेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करके बताएं, कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई नए एक्ट का वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे मैं वहाँ पे शॉर्ट में बहुत सारे वीडियोस शेयर करती हूँ, जिससे आप अप टू डेट रहो एक्ट को लेकर, न्यू अमेंडमेंट्स को लेकर। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ सजेशन देना हो तो वो भी मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।